अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि क्लैट पीजी एग्जाम की बहुत ही मन लगा के सीरियस तरीके से तैयारी कर रहा है या फिर तैयारी करने की सोच रहा है, तो आपको ये बात मालूम होगी कि जो एग्जाम है ये केवल 8 महीने दूर रह गया है। तो टाइम आपके पास अब थोड़ा सा कम बचा है। और ये जो कम टाइम आपके पास बचा है ना, आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना इस एग्जाम का डीएनए जानना पड़ेगा। इस एग्जाम में होता क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, पिछले 4 साल जो ये एग्जाम हुआ है जब से पैटर्न चेंज हुआ, तो क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। तभी तो आप अपना जो आप उम्मीद करके बैठे हो ना कि मुझे यार जो टॉप 5 एलयूज हैं वो मिल जाए, टॉप 5 वाले, या फिर यार मेरी पीएसयू की ना बढ़िया जॉब लग जाए। ये तो तभी सक्सेसफुल आप हो पाओगे ना जब आप इस एग्जाम के बारे में जानोगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं एग्जैक्टली यही बात करूंगा कि पहली बात आपको कैसे 8 महीने के अंदर इस एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करनी है, ताकि आपको वो पीएसयू की जॉब जो कि बेसिकली पाने के लिए कई कई लोग, कई कई स्टूडेंट्स यहाँ पे बैक टू बैक एग्जाम दे रहे, कैसे आप उनसे compete कर पाओगे। या फिर अगर मान लो आपको टॉप 5 एलयूज चाहिए तो आपको टॉप 100 में रैंक चाहिए, वो आप कैसे लाओगे आउट ऑफ द 10,000 15,000 स्टूडेंट्स जो कि ये एग्जाम देते हैं। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यार देखो, बेसिक में ना छोटा सा पेपर का पैटर्न डिस्कस करते हैं, बिकॉज उसके बिना यहाँ पर आपकी कहानी जो है ना शुरू नहीं हो पाएगी कि पेपर के अंदर होता क्या। सबसे पहले यार ये समझो कि ये जो पेपर है ना ये आपका 120 मार्क्स का होता है, 120 मार्क्स का, और आपको 2 घंटे मिलते हैं। मतलब पर क्वेश्चन आपको यहाँ पे 120 मिनट्स दिए जा रहे हैं। और इन 120 मिनट्स के अंदर आपको यहाँ पर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। या तो आपको 12 पैराग्राफ और 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये जो पैराग्राफ होंगे ना आपके 12, ये आपका समझ लो पेपर पैटर्न 2020 में अगर आप देखते हो 2020 में, ठीक है, और आपका 2023 में, तो यही सेम पैटर्न आया था 12-10 वाला। और इसके अंदर जो लेंथ होती है ना पैराग्राफ की, वो काफी लंबी लंबी होती है, 300 वर्ड से लेके 500 वर्ड तक की लेंथ से जाती है पैराग्राफ की। तो पढ़ने में ना काफी टाइम लगता है यहाँ पे। और साथ में फिर उसके आपको क्या करना होता है, आपको उस पैराग्राफ के अंदर से जो आंसर्स होते हैं ना वो आपको निकालने पड़ते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो पेपर की जो लेंथ और डिफिकल्टी होती है उसी चीज से पढ़ाते हैं कि पैराग्राफ के अंदर आंसर दिया हुआ है या फिर आपकी जो फाउंडेशनल नॉलेज है उस पर ज्यादा यहाँ पे एम्फेसिस है, तो आपको वो चीज आंसर करनी है। नंबर ऑफ टॉपिक्स यहाँ पे कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पे कम हो जाते हैं, पर आपकी जो नॉलेज होती है उस पर ज्यादा यहाँ पे दबाव होता है कि कितना आपको आता है, या फिर इस चीज पे ज्यादा दबाव होता है कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी किस तरीके की है। दो में से एक चीज। और अगर मान लो यहाँ पे 20 और 6 वाला पैराग्राफ का पैटर्न आता है तो उसमें क्या रहता है, उसमें ये लोग ये करते हैं कि नंबर ऑफ टॉपिक्स यहाँ पे बड़े बड़े हो जाते हैं। तो जो पैराग्राफ का लेंथ होगा वो 150 वर्ड से लेके 250-300 वर्ड तक ही जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। तो पढ़ना थोड़ा आसान होगा, लेकिन जो कि नंबर ऑफ पैराग्राफ यहाँ पे बढ़ चुके हैं तो नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ जाएंगे। आपसे फिर जो एक उम्मीद होती है ना कि तुमको अलग अलग टॉपिक्स के बारे में कई कई चीजें पता होंगी, वो फिर यहाँ पे प्ले में आ जाता है, तो उससे पेपर डिफिकल्ट भी होता है, लंबा भी होता है। तो यहाँ पे आपको जो वेरिएशन दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे आपको 2020 और 2023 के पैटर्न में दिखेगा, और 2021 और 2022 जो आपका पेपर हुआ है यहाँ पे उसके पैटर्न में आपको 20-6 वाला दिखेगा। तो एक्सपेक्टेशन आपका क्लियर कट, एक जो बात हमें पता चलती है क्लाइंट सोल्यूशन की तरफ से कि दीज गाइज आर गोना गिव आइदर ऑफ द टू पैटर्न्स एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। आपसे ये उम्मीद है कि आप दोनों पैटर्न के हिसाब से चलो, तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए ना वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि दोनों पैटर्न को यार कर पाओ। और उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी ये है कि आपको अपनी पढ़ाई को काफी ज्यादा सॉलिड रखना है, आपको आपके केस लॉज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, और आपकी जो मॉक पेपर्स है वो आपकी प्रैक्टिस तगड़ी हो, तभी आप इस चीज को कर पाओगे। दोनों तरीके से, हर तरीके से आपको अपनी तैयार रखना है अपने आप को। बिकॉज काफी लोगों ने बहुत पहले से भी तैयारी करी है, काफी लोग अभी तैयारी करना शुरू करेंगे, काफी चीजें होंगी। तो उसमें अगर आप उस पूरे उसमें पीछे ना रह जाओ, आपके लिए अभी से तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई टाइम कितना बचा है, तो मैं अगर रियलिस्टिक इसमें बात करूँ, रियलिस्टिक तरीके से बात करूँ, तो क्या होने वाला है कि भाई समझ लो कि आप अप्रैल में हो अभी। अप्रैल में आज समझ लो, मान लो 19 तारीख है, 20 तारीख है, 21 तारीख है, तो आपका यहाँ से लेकर 18 या फिर 19 दिसंबर को ये पेपर हो जाएगा, 17 को भी हो सकता है बिकॉज इस बार संडे है। तो आप ये समझ लो सीधा सीधा आपके पास 8 महीने बचते हैं। अब इस 8 महीने में क्या होगा कि आपका यहाँ पे बीच बीच में ना और भी एग्जाम्स पढ़ेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे आपका, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि मान लो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, तो जुडिशरी के कुछ एग्जाम्स पढ़ जाए। हो सकता है यूजीसी नेट वगैरह का एग्जाम पड़ जाए तो आप उसको देना सोच रहे हो। अगर आप एक लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे, या फिर आप हो सकता है सीयूईटी का जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो फिर आपका हो सकता है मई में या जून के फर्स्ट वीक में वो एग्जाम हो जाए। तो आपको ना यहाँ पे केवल क्लैट पीजी एग्जाम नहीं देखना है, आपको बाकी एग्जाम भी दे के चलना है। तो आपकी जो तैयारी है, आपका जो वो है, तो उसमें आप ये ऑटोमेटिकली मान लो कि 1 से लेकर 2 महीना तो अभी है ही नहीं, तो इट इज 6 मंथ्स, नॉट 8 मंथ, इट इज 6 मंथ्स, जो कि बस क्लियर कट है, जहां पे आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई पे ध्यान देने वाले हो। ये बात आप समझ लो। और अब इस बचे हुए टाइम को आप कैसे सदुपयोग अपना करोगे, बिकॉज देखो पीएसयू के लिए जब आप तैयारी कर रहे हो तो वहां पर जो लेवल है ना,
केवल और केवल समझ लेना टॉप के 100 से लेके 150 बंदे ऐसे होंगे जो कि बहुत बढ़िया स्कोर करने की एक हैसियत रखेंगे, मादा रखेंगे कि भाई इन लोगों का बढ़िया होगा, चाहे जैसा पेपर आ जाए, चाहे जैसी तैयारी इनकी हो, ये लोग बढ़िया स्कोर करेंगे। अगर आपको इन लोगों के अंदर आना है, इन लोगों की कैटेगरी में ज्वाइन होना है, तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो तो टॉप ऑफ द क्लास होनी चाहिए। लाइक कोई भी चीज छूटी नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ के रखे हैं, केसेस का मुझे अच्छा आइडिया है, प्रैक्टिस मेरी तगड़ी होकर रखी है। जो मॉडर्न सिनेरियो चल रहा है इस वक्त यहाँ पर, कोर्ट्स का क्या जजमेंट आया, किसने क्या बोला, वो सब चीजें आपको ना पता होनी चाहिए एकदम। जिसको कहते हैं ना एक बैट्समैन होता है, तो वो बैट्समैन जरूरी थोड़ी ना, जैसे मान लो विराट कोहली अभी आजकल फॉर्म में नहीं है तो बढ़िया नहीं खेल रहा है, लेकिन उस बंदे को भी फॉर्म में आने के लिए ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हो सकता है आपने पहले कभी कोई अच्छा एग्जाम निकाला हो, बट अभी हो सकता है आपकी वो फॉर्म ना चल रही हो। तो उसी के लिए पढ़ाई और प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के लिए जो ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि आपको ये स्ट्रेटजी है जो पढ़ाई है इसको शुरू कैसे करना है, तो उसके लिए आपको क्लैट पीजी एग्जाम के डीएनए को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये पढ़ाई होती कैसे है। तो देखो, अगर ये आपको समझना है ना कि एक नॉर्मल एग्जाम और एक क्लैट पीजी के एग्जाम में डिफरेंस क्या है, तो आप ये समझ लो कि क्लैट पीजी में ना सिर्फ आपकी फाउंडेशनल नॉलेज टेस्ट होती है, कि मतलब आपकी जुडिशरी के एग्जाम के अंदर या नेट के एग्जाम के अंदर, फिर आप जो कॉलेज में नॉर्मल एग्जाम देते हो उसके अंदर जो आपने थ्योरी पढ़ी है वो तो आएगी ही आएगी, साथ में यहाँ पे रीसेंट और लैंडमार्क केसेस पूछे जाते हैं। और ये जो आपके रीसेंट लैंडमार्क केसेस होते हैं ये ऐसे हल्के में नहीं पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक जजमेंट दी होगी, वो मैंने मतलब जो है साल के 40-50 पढ़ लिए, पिछले साल के पढ़ लिए, मेरा काम हो गया, वैसे नहीं आता। यहाँ पे जजमेंट के अंदर घुस घुस के ये लोग सवाल पूछते हैं, छोटे से लेके बड़ा जजमेंट, चाहे 3 जज बेंच का हो चाहे 2 जज बेंच का हो, डज नॉट मैटर। अगर मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस का है या फिर उस मैटर को लाइव लॉ ने रिपोर्ट करा है और 2-3 जगहों ने रिपोर्ट करा है, वो लोग उस जजमेंट को उठा लेंगे और उस जजमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक होगा उस टॉपिक पे सवाल पूछेंगे, जो केस लॉ होगा उसके अंदर घुस के सवाल पूछेंगे, या फिर वो लोग जाएंगे और जो पर्टिकुलर यहाँ पे सब्जेक्ट डील हो रहा है उसके बारे में लोग सवाल पूछेंगे। और 1-2 सब्जेक्ट डील नहीं होता, 2-3 सब्जेक्ट डील होते हैं एक बार में, कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, सीआरपीसी भी होगा, यूएपीए भी होगा, सबसे पूछेंगे। तो आपकी जो तैयारी है ना, वो तैयारी आपकी केवल फाउंडेशन सब्जेक्ट पढ़ के नहीं होगी, आपको केस लॉ को भी उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि आपको ना एक ये नजर आए कि चलो मैंने फाउंडेशन तो पढ़ा ही पढ़ा है, उसके ऊपर जाके एक मेरे को केस लॉ का भी नॉलेज है। और उसके बाद जब आपने वो चीज खत्म कर लिया, आपको ये दोनों, पहली बात तो चीज है ना, ये आपका चलना चाहिए पैरेलल में। अगर आप ये गलती करके चलोगे कि भाई देखो मैं पहले फाउंडेशन पढ़ूंगा, फाउंडेशन पढ़ के अपना खत्म कर लूंगा, उसके बाद आराम से केस लॉ की तैयारी करा जाएगा, देखा जाएगा जब होगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप समझ लो इस बात को कि फाउंडेशन सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके अंदर आपने एक बार टॉपिक पढ़ा, टॉपिक आपके दिमाग में फ्रेश है, आप गए, आपने उसी समय उसका केस लॉ उठा के पढ़ लिया, एंड ऑफ स्टोरी, वहीं पे खेल खत्म हो गया, वहीं पे उसके नोट्स बन गए, वहीं पे आपने कोडिफाई कर दिया कि भाई ये चीज यहाँ पे मैंने पढ़ ली है। अब मुझे पता है कि जब मुझे अगली बार रिवीजन करना है या जब भी मेरे को आगे पढ़ना है, तो मुझे ये वाली रजिस्टर खोलना है या फिर ये वाले नोट्स खोलने या फिर इस वाली वेबसाइट पे जाना है, वहां पे मेरे को सारा का सारा मिल जाएगा। मैंने पहले ही ना उस चीज की इंडेक्सिंग कर ली है। ये नहीं है कि मैं एग्जाम के 1 महीने पहले या 2 महीने पहले बैठ रहा हूँ कि हाँ चलो अब ना केस पढ़ना है मेरे को, अब मैं ढूंढना शुरू करूंगा, अब मैं देखना शुरू करूंगा, अब मेरे को रिवाइज करने का टाइम ही नहीं, बिकॉज मेरे को तो अभी बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक बहुत लोग ये गलती करते हैं कि केस लॉ एकदम लास्ट में पढ़ते हैं। केस लॉ अभी पढ़ो, जो आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं उनको भी अभी पढ़ो, और उसका टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो के अंदर, उसको भी ध्यान से सुनिए। अगली बात करते हैं आपके एमसीक्यूज की, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस होती है ना, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता हूँ कि भाई इस चीज को अच्छे से करो, अच्छे से करो, वो इसलिए कहता हूँ बिकॉज आपके 1/3 नंबर जो होते हैं, 1/3 मार्क्स, वो सीधे सीधे इसी चीज से जुड़े हुए हैं यार, 1/3 से लेके हाफ कुछ कुछ केसेस में तो। बिकॉज यहाँ पे जो कंसोर्शियम है वो केवल ये नहीं देखने वाला कि भाई तुमको कितना आता है, नॉलेज हमारी कितनी है, वो ये भी देखेगा कि भाई तू न्यूज़पेपर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, तू केस लॉज फॉलो करता है कि नहीं करता है, कि बस बैठा ही रहता है, केवल किताब के अंदर घुस के से करते रहते हो बस। वो यहाँ पे वो नहीं चाह रहे, वो लोग चाह रहे हैं कि कोई वेल रेड बंदा आए हमारे पास, हमारे कॉलेज को ज्वाइन करे, हमें गधों की जरूरत नहीं है, सिंपल एज दैट। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द बैड लैंग्वेज, बट दैट इज व्हाट दे वांट, व्हाट इज देयर, दैट इज व्हाट दे आर सीकिंग फॉर इन क्रूड टर्म्स। मैं आपको बताऊं इन वेरी क्रूड टर्म्स, दे आर नॉट सर्चिंग फॉर पीपल जिनको की रीडिंग एबिलिटी अपनी डेवलप करनी नहीं आती, दे आर सर्चिंग फॉर पीपल जिनकी की रीडिंग कैपेसिटी अच्छी है, जो केसेस को, जजमेंट को अच्छे से फॉलो करते हैं। उनको ऐसे बेंड ऑफ माइंड के लोग चाहिए जो कि ना लॉ को अपना पैशन समझते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली रीड करते हैं, अपडेटेड रहते हैं रिसेंट इवेंट्स के साथ, ताकि वहां पे भी जो एनएलयूज है उनकी भी अपनी एक लेवल बनी रहे, और पीएसयूज के अंदर भी जो बंदे वहां पे इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाए, दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हर तरीके से वेल ग्रूम्ड हो।
तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी पे अच्छे से काम करना है, और साथ में आपको मॉक पेपर्स और एमसीक्यूज की लगातार प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज विदाउट दैट ये पेपर आपका नहीं निकलने वाला। हल्के में मत लेना इस पेपर को, हल्के लेने में गलती करोगे तो आप जाओगे। यहाँ पे हल्के में लेने वाला तो अब यही है ही नहीं सिनेरियो। यहाँ पे 4 साल से पिछले काफी लोगों ने काफी हद तक ना इस चीज को एक्यूमुलेट कर लिया, भाप लिया कि अगर हमको पीएसयू की जॉब चाहिए ना तो हमको ये पेपर बार बार देना है, बार बार देना है, बिकॉज यहाँ पे जॉब ना पक्की है। जुडिशरी की तरह तो ये है नहीं कि कभी वैकेंसी है कभी नहीं है। यहाँ पे पक्का पक्का साल में एक बार एग्जाम होगा, पीएसयू की जॉब आई, मुझे बस तैयार है। दैट इज द वे दे गो। टॉप 10 में रैंक आ गई, नौकरी पक्की। दैट इज द वे दिस होल थिंग वर्क्स। तो आप इस बात को समझ लो, इस एग्जाम में अगर पीएसयू की जॉब चाहिए या अच्छा वैल्यू चाहिए तो पढ़ाई बेटा करनी पड़ेगी, सिंपल एज दैट। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपका, अगर आपको समझना है कि जो एग्जाम है ये वर्क कैसे करता है, तो आपको समझना पड़ेगा लास्ट 4 ईयर के पैटर्न को, उसके जो रुझान होता है उसको। अगर आप 4 साल के पैटर्न को देखोगे, 2020, 21, 22, 23 के जो पेपर आया था उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे जो कि हर बार पेपर के अंदर आए हैं, 2000 कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ, जुरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कंपनी लॉ और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसके अंदर जो आपका फैमिली लॉ है ना, ये जो है 2023 में नहीं आया, और कंपनी लॉ भी कभी आता है कभी नहीं आता है। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को भी लेकिन तब भी आपको पूरी तरीके से पढ़ के जाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो अगले लेवल पे आते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जो कि कभी आते हैं कभी नहीं आते, या फिर मान लो कभी ऐसा होता है कि क्रिमिनल लॉ के अंदर आईपीसी पूछ लिया, सीआरपीसी नहीं पूछा, सीआरपीसी नहीं पूछा, एविडेंस पूछ लिया, ऐसा होता है ना कि आते जाते रहते, तो उनको भी आपको सही से करना है। तो 2 सब्जेक्ट्स आर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, एनवायरमेंट लॉ, प्लेन एंड सिंपल। और उसके बाद आते हैं आपके मिसलेनियस सब्जेक्ट्स। और ये जो आपके मिसलेनियस सब्जेक्ट्स है ना, इसके अंदर जैसे हम लोग लॉ में जानते हैं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को ना अगर एक्सेट्रा लिखा है तो मतलब एक्सेट्रा का मतलब है कि बहुत लंबा कुछ बड़ा है यहाँ पे छुपा हुआ। तो ये जो छुपा हुआ मैटर है ना, अभी वो आगे मैं वीडियो में बात करूंगा कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जो कि ना आपकी मिसलेनियस बैरैक्ट्स हैं, चाहे लेबर लॉ की हो गई, चाहे बैंक्रप्सी की हो गई, चाहे किसी और उसकी हो गई, आईपीआर की हो गई, कौन कौन सी आपको करनी है मैं वो भी डिस्कस करूंगा, किस तरीके से करनी है वो डिस्कस करूंगा। तो ये आप समझ लो पहले कि 4 साल में इस तरीके से आपके क्वेश्चन आए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जहां पे मैं पूरा इन डिटेल डिस्कस करूं हर साल के पैटर्न को, कि 2021 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 23 में क्या हुआ, क्या डिफरेंस है, कैसे है, तो मुझे कमेंट्स में नीचे बताओ कि सर हमको एक ऐसा वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, सिंपल ऐसा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि 8 महीने जो आपके पास अब बचे हैं ना, उनके अंदर आपको सही से प्रिपरेशन करनी कैसे, व्हाट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच दिस होल यहाँ पे एग्जाम को, कैसे इसको हमको टैकल करना है। अब देखो, टैकल करने का सबसे सही तरीका यह है कि आप इस एग्जाम को ना आप बाइट्स में डिवाइड करो। आप अगर पूरे का होल लेके चलोगे तो आपको हुए की तरह लगेगा कि साला पढ़ने के लिए इतना सारा है, करूंगा कैसे मैं। आप उसको चंक्स में डिवाइड करो। सबसे पहला चंक होगा आपका बिजनेस लॉ का। इसके अंदर समझ लो 20 से लेकर 25% जो आपका पेपर है वो इसमें से आएगा, बिकॉज पिछले 4 साल से आता आया है, प्लेन एंड सिंपल। उसके बाद क्रिमिनल लॉ का दूसरा चंक होगा, 20 से 30% का यहाँ पे पेपर इससे आता ही आया है, आगे भी आएगा। फिर 30 से 65% आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ये पूरा, और आपका अदर लॉज में इंटरनेशनल लॉ, जुरिस्प्रूडेंस, फैमिली लॉ, अब आपका समझ लीजिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से बाकी के जो सब्जेक्ट्स है आईपीआर वगैरह, वो आपके 30% के यहाँ पे आ गए, इनमें से आता है। तो आप इस बात को पहले डिसाइड करो कि भाई आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, बिकॉज हम में से हर कोई बंदा जो होता है ना, आइदर क्रिमिनल लॉ में, या फिर आपका बिजनेस लॉ में, या फिर हमारा आईपीआर में इंटरेस्ट होता है, या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इंटरेस्ट होता है। पहले ये पहचानो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में, आपकी पकड़ किस चीज में। वो जो सब्जेक्ट है आपका ना, उसको आप अपना शुरुआत का एक बेस बनाओ, और उसके साथ जो है ना पढ़ाई को पैरेलल में लेके चलो बाकी सब्जेक्ट की। जो सबसे ज्यादा अच्छे से आता है उसको कम से कम टाइम दो, जो सबसे ज्यादा नहीं आता है, जो आपका एकदम अपोजिट एलिमेंट है, उसको सबसे ज्यादा टाइम दो। दैट इज द वे टू गो। अब एक एक करके हम लोग एक एक जो आपके पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है इन द नेक्स्ट 8 मंथ्स। लेकिन उसके पहले मैं आपके पास एक छोटी सी बात आपसे मैं करना चाहता हूँ। अगर मान लो आप इस बात को लेके बहुत ज्यादा दुविधा में हो कि यार मुझे क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करनी तो है, मैं कहाँ से करूँ, पढ़ाई कहाँ से करूँ, या मुझसे हो नहीं पा रही है, या फिर ना मुझे को मेंटरशिप और गाइडेंस की जरूरत है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिकॉज एट संभव लो मैं आपकी यहाँ पे हेल्प करने के लिए टोटली बैठा हुआ हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं ना आपसे एकदम ही कहूंगा कि यार मेरे को 50,000 रुपए दो, 1 लाख रुपए दो, तब मैं तुमको गाइड करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में, बिल्कुल मार्जिनल कॉस्ट में मैं आपको यहाँ पे पूरी की पूरी जो आपकी गाइडेंस है, जो आपको पढ़ाने का पूरा है, वो मैं ठेका आपका लेने को तैयार हूँ। कॉस्ट क्या है, कैसे है, 2 बेसिकली हमारे कोर्सेज है, उसको मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। एक है आपका चैंपियंस प्रिपरेशन कोर्स। ये जो आपको कोर्स है, ये हम लोगों ने आफ्टर अ लॉट ऑफ डिमांड फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स
कि सर हमें एक ऐसा कोर्स चाहिए जहाँ पे आप हमें पूरा पढ़ाओ, ऐसा ना हो कि आप ना हमको केवल केस लॉज या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ, पूरा हमें पढ़ाओ। ये यहाँ पे चैप्टर्स प्रिपरेशन कोर्स इसीलिए हम लोग ने लॉन्च करा। यहाँ पे आपके जितने इंपॉर्टेंट मतलब आपके जितने सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स अगर जितने आपका सिलेबस है पूरा का पूरा हम लोग वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में आपका कवर कराएंगे। और उसके बाद जो चीज वीडियो लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगी उसके लिए हम आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल पूरे का देंगे। तो मतलब आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना वो हमने आपको खत्म करा के दे दिया। तो अब आपको समझ लो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि मैं सिलेबस कैसे कंप्लीट करूंगा या कुछ छूट तो नहीं जाएगा या ऐसा कुछ तो नहीं होगा। दैट इज टेकन केयर ऑफ इस कोर्स के अंदर। तो आपको हम लोग 70 मॉक पेपर्स इन टोटल प्रोवाइड करेंगे इस पूरे कोर्स के साथ, जिसमें कि आपके सारे पैटर्न 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का तीनों के मॉक पेपर्स, चारों के मॉक पेपर्स आपके जो है पैकेज में होंगे। और जहां तक आप बात करते हो रिजल्ट की, तो रिजल्ट देखो भाई आपके सामने, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना साइड में हट जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि पिछले 3 साल में 4 साल में कितना तगड़ा रिजल्ट यहाँ पे संभव लॉ ने दिया है व्हेन इट कम्स टू क्लैट पीजी एग्जाम। वी आर बेसिकली द क्लैट पीजी स्पेशलिस्ट। हम लोग का काम ही यही है कि हम लोग क्लैट पीजी में ना लोगों को रिजल्ट ला के देते हैं। तो आप हम पे नहीं भरोसा करो तो किस पे करोगे। और अगर मान लो मैं कहता हूँ ये जो कोर्स है आपका, ये मैं कह देता हूँ इसकी जो प्राइस मैं आपको बता दूं, इसकी प्राइस अभी जो आपका अप्रैल का महीना चल रहा है ना उसमें हम लोग पूरी एक सेल रन कर रहे हैं अप्रैल मंथ एंड का। और इसमें 2 हफ्ते तक ये जो आपकी प्राइस है ये केवल आपकी 4899 होने वाली है इस कोर्स की। केवल 4899 जो कोर्स है इसकी प्राइस होगी। और जो इसका दूसरा कोर्स है, अगर मान लो आपको पूरी हेल्प नहीं चाहिए, आप कहते हो सर आप ना मुझे केवल स्टडी मटेरियल दे दो, मॉक पेपर्स दे दो, थोड़ा सा गाइडेंस दे दो, मैं कर लूंगा खुद से, मेरे को ना ज्यादा वो नहीं, बट आपके मेरे को साथ की जरूरत है, तो आप आइए क्लैट पीजी का अचीवर्स कोर्स में सीधा सीधा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग आपको 70 की जगह 40 मॉक पेपर्स देंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक आध मॉक पेपर कम रहेगा बिकॉज जो कोर्स है उसका कॉस्ट भी हमने कम रखने की कोशिश करी है। साथ में आपके जो मॉक पेपर्स है वो भी आपके यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रहेंगे। आपका यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल रहेगा वो हम लोग आपको यहाँ पे पूरा का पूरा देंगे जो हमें चैंपियंस वाले में हमें देना है। तो आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है कि मुझे ना स्टडी मटेरियल यहाँ से उठाना है, वहां से उठाना है, वहां से उठाना है, कुछ नहीं। सारा का सारा हम लोग आपको देंगे रिटर्न फॉर्म में, सारा मटेरियल आपको मिलेगा विदाउट एनी टेंशन। यार मस्त हो गया, बिंदास पढ़ाई करो। और साथ में अगर मान लो कोई चीज समझ में नहीं आ रही है इन द सेंस ऑफ कि पढ़ाई कैसे करनी है, टैकल कैसे करना है सब्जेक्ट को, तो मैं अवेलेबल रहूंगा। मेरे को यार आप नंबर पकड़ो, कॉल शेड्यूल करो, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी है आप अचीवर्स कोर्स में आ जाइए। ये भी जो आपका कोर्स है ये भी आपका अप्रैल जो महीना है एंड मंथ एंड तक, मतलब 31 अप्रैल तक इस कोर्स की भी कॉस्ट 3199 होने वाली, 3199। बस उससे ज़्यादा एक आपका वो नहीं है। एंड दीज कोर्सेज आर द मोस्ट अफोर्डेबल एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज व्हेन इट कम्स टू द क्लैट पीजी एग्जाम एंड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि केवल क्लैट पीजी एग्जाम में ही स्पेशलाइज करती है। तो अगर आपको हमारे साथ ज्वाइन करना है, एनरोल करना है हमारे कोर्सेज में, जरूर आइए, मेरा हाथ थामिए। मैं आप लोगों की पूरी मदद करने के लिए यहाँ पे तत्पर तरीके से बैठा हुआ हूँ। ठीक है, अब चलिए इसके आगे चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे हमें पढ़ाई किस तरीके से आगे करनी है। सबसे पहले अगर आप बात करते हो कि कैसे आपको अपनी जो पढ़ाई है उसको तोड़ना है, तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको ना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट के अंदर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है, अगर आपका यहाँ पे बेंड ऑफ माइंड है तो आपको सबसे पहले ये दोनों ये सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इनको आपको परफेक्ट पूरा टाइम देना है। नाउ कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपके पास यहाँ पे 8 महीने रह गए हैं, उसमें से मैं सीधे सीधे ना माइनस यहाँ पे 2 महीने करके चल रहा हूँ, इसलिए बिकॉज बाकी चीजों में उसमें टाइम जाएगा, तो 2 महीने माइनस करो, 6 महीने मोटा मोटी। अब इन 6 महीने में आपको इस सब्जेक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को 15 दिन के अंदर खत्म करना है, इन 15 डेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 15 डेज में सब्जेक्ट को खत्म करो ताकि यहाँ पर जो आपका बचा हुआ टाइम है वो आप बाकी सब्जेक्ट्स को दे पाओ। और तरीका प्रॉपर क्या है कि आप एक साथ पैरेलल में पढ़ाई करो। ठीक है, पैरेलल में चलो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को मान लो आपको दिन में 2 घंटे दिए, 2 आवर्स, उसके बाद आप 2 घंटे दीजिए दूसरे सब्जेक्ट को, फिर 2 घंटे दीजिए दूसरे सब्जेक्ट को। अगर आपको इस बैलेंस को चेंज करना है कि मतलब मैं 2 घंटे इसको नहीं देना चाहता, मैं 1.5 घंटे और 2 घंटे इसको देना चाहता हूँ, फिर मैं बाकी के 3 घंटे इसको, जैसे भी आपको मन हो रहा है वैसे आप चलो, बट 2 से लेकर 3 सब्जेक्ट को पैरेलल में चलो कि एक भारी एक हल्का और फिर एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि मुझे ऐसा है कि ना मैं लगातार चाहता हूँ पढ़ने से, मान लो जूरिस्प्रूडेंस हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, जिसमें कि रेगुलर स्टडी की जरूरत पड़ती है ना, उसको आप फिर उसके साथ लेके चलो। या फिर जो हल्के वाले बेयर एक्ट्स, जैसे मान लो ये आपके लेबर लॉ के जितने बेयर एक्ट्स हो गए, या फिर आपको मान लो एनवायरमेंटल लॉ खत्म करना है उसके बेयर एक्ट्स हो गए, उसको आप पैरेलल में लेकर चलो। और बाकी जो 2-3 पार्ट्स हैं आपके बिजनेस लॉ का, कमर्शियल लॉ का, उसका कोई बड़ा सब्जेक्ट उठाओ, विच मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उठाया, उसके साथ में क्रिमिनल लॉ का एक छोटा सब्जेक्ट उठा लिया, और उसके साथ में फिर जो एक तीसरा कोई सब्जेक्ट है उसका एकदम ही छोटा वाला पार्ट उठा लिया, ताकि 3 सब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं। और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उस चीज को लेके जाओ। ये मत करो कि केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट है, उसी को लिया उसी को पढ़ा। थोड़ा सा ना वैरायटी बना के चलोगे ना,
तो ज़्यादा सही रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि आप एक ही सब्जेक्ट में पूरा पूरा पिल गया, अपना टाइम आपने पूरा पूरा दिया। और जब भी टॉपिक पढ़ो, टॉपिक के साथ में उसका जो केस लॉ है वो भी पढ़ो, और टॉपिक का भी जो डिवीजन है ना, कैसे आपको टॉपिक को डिवाइड करना है और फिर कैसे आपको टॉपिक्स के हिसाब से नोट्स बनाने क्या करना है, उसके लिए जो मैंने 9 मंथ्स की स्टडी वीडियो बनाई थी ना, एक बार आप वो खोल लीजिएगा। उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो के अंदर समझाया कि नोट्स कैसे बनाओ, किस तरीके से अपने जो आपके केस लॉज है उनको पढ़ो, किस तरीके के केस लॉ पढ़ने हैं, क्या करने, सारी बातें मैंने उस वीडियो में करी। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं उस बात को यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। बट जो मोटा मोटा जिस्ट है वो ये है कि आपको पैरेलल में पढ़ाई को लेके जाना है, और पैरेलल में ले जाते हुए आपको जो आपका टॉपिक है फाउंडेशन सब्जेक्ट का, उसके साथ में उसके केस लॉज को जो रिसेंट और लैंडमार्क है उनको साथ में मिला के पढ़ना है, तब जाके आपकी बात बनेगी। और ये जितनी बातें हैं ना, चाहे आपके रिसेंट केस हो, लैंडमार्क केस हो, चाहे आपका फाउंडेशन सब्जेक्ट हो, ये सारा का सारे का मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ हम लोग अपने कोर्स में दे रहे हैं। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है, आप वो ज्वाइन करके पढ़ाई करो। अगर आपको उसको खुद से करना है तो हम लोग वैसे भी सम ऑफ लॉ पे रोजाना तौर पर कोशिश करते हैं कि वीडियोस हम लोग लाए डालें रिलेटेड टू दीज थिंग्स, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट है, उसके अलावा आपका बिजनेस लॉ का सेकंड पार्ट आता है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको करके चलने हैं 100% पूरा पूरा, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट अगर आपके नहीं है हुए, प्लीज तो कर लो। उसके अलावा जो बाकी के आपके पेयर एक्ट्स है, इनके अंदर अगर आप मान लो CS के अगर थोड़ा सा आपका बेंड ऑफ माइंड है, बिजनेस लॉ का बेंड ऑफ माइंड है, आपके लिए आसान होगा। नहीं है तो आपको इस पूरे पार्ट में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज ना ये आपका जो पार्ट होता है इसका ना एक डिस्कनेक्ट होता है फ्रॉम रियल लाइफ। यहाँ पे आपको चीजें समझने में, पढ़ने में ना दिक्कत बहुत होगी। क्रिमिनल लॉ में गए, वहां पे अपराध देख रहे हो, उसको रिलेट करना आसान है। आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में गए, वहां पे आप देख रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर्ट्स है, वर्किंग है, उससे रिलेट करना आसान है। फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ आसान है। बिजनेस लॉ में केवल रूल्स होते हैं, बिजनेस होता है, मर्केंटाइलिज्म होता है, उसको ना समझने में टाइम लगता है। तो इसको ना जब भी टाइम देना, जैसे भी एलोकेट करना, प्लीज कोशिश करना कि सबसे ज्यादा टाइम आप बिजनेस लॉ पे, बिकॉज ये हैवी बड़ा पोर्शन करने में भी कठिन होता है, और साथ में ना आपको यहाँ पे कोशिश भी करनी है कि ना मैं अच्छे से इस पार्ट को करके जाऊं, वरना फिर इसी में मेरे नंबर कटेंगे। ठीक, इसके बाद जो आपका अगला पार्ट है वो है आपका क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंदर आपके जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट है वो है आपके आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, और ये जो बाकी के आपके बेयर्स है ना, इनको भी आपको देख के चलना है। इसके अंदर भी सीधा सीधा है कि इस पार्ट को भी बहुत आसान है, प्रोसीजरल पार्ट थोड़ा कठिन होता है समझने में, लेकिन जो आपका आईपीसी है दैट इज अ इजी सब्जेक्ट टू टेक केयर ऑफ। और ये जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं आपके, इसके अंदर जो सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल है, वो दोनों लॉज यहाँ पे इंटरप्ले में आते रहते हैं। इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप गए, बेयर एक्ट खोला, बेयर एक्ट से इस चीज को पढ़ा, उसके बाद जो उससे रिलेटेड केसेस है वो भी आप देखे और आपने नोट्स बनाया, अपना वहीं पे भूल गए। इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको इसके बाद जो अगला पार्ट है, जैसे मान लो इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ, ये आपको इंपॉर्टेंट तरीके से कर लेना है। और उसके बाद जो आपके बचे हुए हैं, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये आपका आखिरी पार्ट है। इसको आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक यहाँ पे सिंपल सा ये है कि आपको अगर मान लो 6 महीने बचे हैं, जो कि मैंने यहाँ पे 2 महीने माइनस किए थे, जो आपके 6 महीने बचे हुए हैं उसमें से आपको 4 महीने या फिर 4.5 मंथ्स के अंदर ये पूरा सिलेबस अलॉन्ग विद केस लॉ खत्म करना है एट ऑल कॉस्ट। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर मैं आपको बता दूं कैसे कट ऑफ आप डिसाइड करोगे। आपका जैसे ही सिलेबस यहाँ पे 50% हो जाता है, as soon as 50% of the syllabus complete, start giving the mock papers। आप समझ लो 2 महीने के अंदर आपका 50% सिलेबस हो ही जाना है मोर और लेस। तो अगर आप अप्रैल से शुरू कर रहे हो मिड में, तो आप समझ लो जून के मिड में आपका 50% सिलेबस हो गया। आप भैया मॉक पेपर लगाना शुरू करो, बैठो मत, सोचो मत, एमसीक्यूज मॉक पेपर लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, बिकॉज जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी रीडिंग एबिलिटी की आदत डालोगे, उतना बढ़िया इस पेपर में करोगे। दैट इज अ प्लेन एंड सिंपल ट्रुथ। आप जाइए, संभव लॉ खोलिए, वहां पे ना सक्सेस स्टोरीज करके पूरा एक प्लेलिस्ट दिया हुआ है। आप जाके जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया ना, आप उनके एक्सपीरियंस को देखिए और समझिए और सुनिए। आपको पता चलेगा किस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर करा, उससे आपको आइडिया लगेगा कि यार आपको कैसे अपना लेके जाना है। और सबने सेम बात कही है कि हमने ना फाउंडेशन पे अच्छे से ध्यान दिया, बिकॉज यहाँ पे फाउंडेशनल जो आपका टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स है, उस पर काफी ज्यादा अटेंशन देने वाला है। यहाँ पे क्लैट बहुत केस लॉज नहीं पूछेगा, ताकि आप ये समझ लो कि शॉर्टकट है मेरे लिए कि केवल केस लॉ पढ़ूं मेरा काम हो जाए। यहाँ पे आपको कोशिश ये करनी है कि आप जाइए, सब्जेक्ट को पूरा टाइम दीजिए, केस लॉ को टाइम दीजिए, फिर मॉक पेपर्स पे काम करिए, एंड देन फिर आपका ये चीज कंप्लीट होगा। सो द पॉइंट इज, आपको 4 से लेकर 4.5 महीने में पैरेलल रखते हुए सारी चीजों को, कि जो भी आपका सब्जेक्ट ऐसा है, आपका पार्ट है जो कि सबसे कमजोर है, उसको सबसे ज्यादा टाइम देना है, 3 घंटे दे दो दिन के, और बाकी के जो बचे हुए 3 से 4 घंटे हैं वो बाकी इसी 2 सब्जेक्ट को दो। जैसे मान लो अगर
समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन मैंने एक साथ एक पकड़ा, कॉन्स्टी के साथ मान लो मैंने पकड़ लिया आईपीसी, और आईपीसी के साथ मैंने मान लो पकड़ लिया कि चलो मैं फैमिली लॉ करूंगा, हल्का सब्जेक्ट है। तो ये तीन अपना लेके जाओ। मान लो फैमिली सब्जेक्ट, अगर फैमिली लॉ भारी लग रहा है तो मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स कर लूंगा, चलो छोटा सब्जेक्ट उससे हो जाएगा। या फिर मान लो मैं यूएपीए कर लूंगा, आईपीसी के साथ ही साथ निपट जाएगा। बट यूएपीए तब करना जब आईपीसी और सीआरपीसी दोनों हो जाए, बिकॉज यूएपीए के अंदर दोनों की आपको अंडरस्टैंडिंग की अच्छी जरूरत पड़ती है। तो वो भी डिपेंड करता है कि कौन सी चीज आप पहले कर रहे हो, कौन सी चीज आप बाद में कर रहे हो। और यही जो चीज है ना, इस चीज का ध्यान भी हम लोग संभव लॉ में अपना जो हमारा कोर्स है उसके अंदर भी रखने वाले हैं, कि पहले हम लोग उन सब्जेक्ट्स को टैकल करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिससे कि आपको एक बेस फाउंडेशन मिले, और फिर उसके आगे जो एडवांस वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग आगे जो है खत्म करेंगे। और बहुत ही आराम आराम से धीरे धीरे विद टाइम हम लोग लेके करेंगे, ताकि आपका ये भी ना हो कि डाउट्स भी आपके छूटे और साथ में आपका सब्जेक्ट भी छूटे, आप पूरा पढ़ भी पाओ, केस लॉस भी कर पाओ, सब कुछ कर पाओ। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने का मन है, आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका मेन वीडियो है, मैंने आपको यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको समझा दी है। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।